असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में कुल 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में अपने मजबूत चेहरों को मौका दिया है। गुवाहाटी और उसके आसपास की सीटों पर खास ध्यान दिया गया है। लिस्ट जारी होने के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा आए और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। So lots of youth from BJP organization, those who are working in a grassroots organization, they have been given tickets, and this is very good for the party because every time we are able to promote youth or young blood in our assembly. वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से टिकट दिया गया है। टिकट मिलने पर बोरदोलोई ने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। Somehow I was feeling that kind of empathy or camaraderie within the party circle, that was not there. Responsive party has not been responsive. I wanted to actually discuss this, and then things were compounded when there's some PCC leadership also started ignoring us. I found that there has been a trust deficit among the senior leaders of the party, and then in such a suffocating situation, I thought that I cannot play a meaningful role. जबकि कांग्रेस कह रही है कि प्रद्युत के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनके सभी आरोप बेबुनियादी हैं। मतलब वहां जहां गए हैं अभी आप, जहां का जाकर के दुपट्टा डाल लिए, क्या वहां कलह नहीं है क्या? वहां उतार चढ़ाव नहीं है क्या? वहां क्या जाकर डायरेक्ट, मैं तो नहीं देखा कि वहां प्रधानमंत्री जी आपको ज्वाइन कराएं। हम तब न मानते जब आप सांसद थे और प्रधानमंत्री आपको पट्टा डालते। वहां भी तो अभी प्रधानमंत्री से आप नहीं मिले। एक दिन वहां भी यही बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी से भेंट नहीं होता है, इसलिए मैं चला, और कहीं चले जाइएगा। तो जिसको जाना है जाने दीजिए, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग कंप्रोमाइज नहीं हो सकते, हमारे नेता कंप्रोमाइज कभी भी नहीं हो सकते। उनके हम सिपाही हैं, हम भी नहीं होंगे और हम बिक नहीं सकते। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के पहले हफ्ते में राज्य के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 1 अप्रैल, 3 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया था। असम में 9 अप्रैल को 126 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव का परिणाम 4 मई को घोषित किया जाएगा।